ओम शांति। आज की तारीख है 23/6/16 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक कि मीठे बच्चे अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। हाँ, हम सभी बच्चे अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि बड़ा सात्विक वातावरण उस समय होता है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। हाँ, बाप और बच्चे होते हैं दोनों, तो इसीलिए अपने बाबा से हम मीठी मीठी बातें करें। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की। क्योंकि ड्रामा की धारणा में जब चलते हैं तो हमें न दुख की फीलिंग आती है और न हम सुख में अभिमान में आते हैं। तो हमें क्या याद रहता है कि ड्रामा में जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है, तो हमें चिंता भी नहीं होती, निश्चिंत रहते और खुशी में भी रहते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा की नॉलेज निरंतर योगी बनने में अर्थात बाबा की याद में रहने में बहुत मदद करती है। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में न आए, भले कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, इसको कहते हैं महावीर। यानी एक रस स्थिति यदि रही, अचल अडोल स्थिति रही, तो बाबा कहते हैं उनको कहेंगे महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। हाँ, दुखी होकर के आंसू बहाएंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय, पितु मातु सहायक, स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1 बिंदु है श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है। हाँ, ये हमें अपनी चेकिंग करनी है। और सब संग तोड़ मैंने एक संग जोड़ी है। अपने आप से प्रश्न पूछना है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते। हाँ, कोई अवगुण धारण करके आसुरीपन तो नहीं दिखाते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। नंबर 2 है इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं। हाँ, विनाश तो जब होवे तब होवे, परंतु ये शरीर कब नाश होगा उस पर भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख कर चलना है। वरदान है श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। बाप दादा कहते हैं आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों का मिसाल देते हुए उनको मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए आप योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म
वह संकल्प हो ही नहीं सकता। यह भी कनेक्शन है। बाबा कहते हैं युक्ति युक्त, जो योग युक्त होगा वो युक्ति युक्त भी रहेगा। तो बाबा कहते हैं इन दोनों का एक दो से बड़ा गहरा कनेक्शन है। स्लोगन है निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।